बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी किचन क्वींस, कैसी हैं आप? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और अरसा ही हो गया इस तरह ऑन कैमरा बात किए हुए, तो मैंने सोचा कि आज आपसे गपशप लगाते हैं और आपको खुद बताती हूँ कि मैं क्या प्रेप कर रही हूँ रमज़ान के लिए। आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज़ अपनी जो है ना वो फूड प्रेप शेयर करें और ताकि हम भी फॉलो कर सकें। तो मैंने सोचा कि अभी काफ़ी टाइम है तो मैं अभी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जो भी मैं चीज़ें बना रही हूँ वो स्टोर करने वाली हैं, तो फ़ौरन एक वीक के अंदर अंदर यूज़ करने वाली तो है नहीं। तो मैं अभी से बना के रख लूँ ताकि आपको जब टाइम मिले रमज़ान से पहले आप भी इजीली बना लें। पहली बात तो ये कि जो चटनियाँ, ड्रिंक्स वगैरह ऐसी चीज़ें और जो प्री मिक्स वगैरह होते हैं ना, वो मैं आपसे बना के शेयर करूँगी और वो इतने मज़ेदार ना कि आप कहेंगे कि क्या आइडियाज़ लेके आई आप। इतने इंशाल्लाह आपको बहुत यूनिक लगेंगे। और 1 से 2 घंटों में ना, अगर आप एग्जैक्ट मेरी फॉलो करेंगे तो आपकी पूरी प्रेप तैयार हुई होगी 1 से 2 घंटों में। और बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह आपको लगेगी। मैं ना इस दफ़ा सिर्फ ये कि फ्रीज़र प्रेप जो है ना वो नहीं कर रही हूँ। जैसे रोल, समोसे और जो होते हैं पैटीज़, पॉकेट्स और ये वो चीज़ें मैं जब दिल किया साथ साथ बना लूँगी या पैकेट मंगवा के उसमें से एयर फ्राई कर लूँगी। तो मैं उन चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी इस बार, तो मेरा ये प्लान है। और वैसे भी जब बना बना के मैंने तो रखना ही होता है, पर यह कि आप में से बहुत सारी क्वींस के कॉमेंट्स आते हैं कि हम इतना कुछ बना के फ्रीज़र में स्टोर नहीं कर सकते हैं, या तो लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है या स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो लेकिन हम मतलब नहीं रखना चाहते, कुछ वैसे ही प्रेफर नहीं करते कि फ्रीजर में बना बना के चीज़ें रखें। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुत ही हैंडी लगेंगी। फ्रीजर प्रेप भी नहीं है ये, और आपको मज़ा आएगा बना के। आप रूम टेम्परेचर पे रख दें और बस भूल जाए या फ्रिज में रख दें और भूल जाए। तो इंशाल्लाह चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है वो मैं आपसे अपनी इबादत की जो रूटीन है वो भी इंशाल्लाह शेयर करूंगी, और वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी, बहुत अच्छी भी लगेगी। और आप सब तो वही है कि एक से बढ़ के एक हमें शौक होता है इबादत करने का, अल्लाह को राज़ी करने का। तो वो तो आप, मुझे पता है कि आप लोग सारे एंशियसली वेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी जल्दी। तो चलें किचन में चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली रेसिपी आप देखेंगे वो है नबीज़, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेवरेट ड्रिंक, जो कि खजूरें पानी में डुबो के रख दी जाती थी और फिर उनका एक्सट्रैक्ट निकल आता था, तो उसको शरबत के तौर पे पी लिया जाता था। वो इतना ज़्यादा मीठा नहीं होता, और लेकिन यह कि उसमें ज़्यादा खजूरें हैं और पानी है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो इसको भी हम अपने घर में ड्रिंक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने क्या सोचा कि खजूरें जो है ना, जब पानी में डाल के रख दी जाती हैं तो वो भी एक्स्ट्रा हमें ही खानी होंगी। जैसे आपने देखा है कि एक्स्ट्रा लेफ्ट ओवर खाने हम ही ममाज खा रही होती हैं घर पे। तो मैंने सोचा कि डेट पेस्ट बना के रख लेती हूँ। तो थोड़ी सी डेट पेस्ट पानी में मिक्स करके तो हमने बीज को इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने सोचा। खैर, किचन में जब मैं आई तो सबसे पहले तो मैंने फ्रीज़र देखा कि इसको साफ़ करने की ज़रूरत है या नहीं, तो मुझे लग रहा था ज़रूरत नहीं है, तो पोस्टपोन कर दिया कि बाद में देख लूँगी। खैर, मैंने निकाली खजूरें और सबसे पहले डेट पेस्ट बनानी है, तो कोई सी भी आप खजूरें ले लें। और ये डेट पेस्ट बनाने के लिए तो आप सस्ती वाली भी खजूरें ले सकते हैं, ताकि वो हनी का भी काम करेगी ना, तो सस्ते में हनी बन जाएगी घर पे माशाल्लाह से। तो मैंने इनके सीड्स निकाल दिए हैं, इनको देख लिया कि कोई कीड़ा वगैरह ना हो। फिर इसको मैंने वॉश कर लिया और बस थोड़ा सा पानी डाल के उसमें हम ये पकने रख देंगे। पहले बॉयल पे लेके आएंगे और बॉयल हो जाएंगी तो फिर फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे, ताकि ये स्लोली पकती रहें। ज़्यादा न्यूट्रिशन वेस्ट हो जाती है अगर फ्लेम तेज़ करें, सो इसलिए फ्लेम हल्का रखेंगे। अब बना रहे हैं हम खट्टी मीठी जो इमली की चटनी होती है ना, वो बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने इमली का पेस्ट लिया है, वो आप फ्रेश इमली का ले सकते हैं। इसमें मैंने डाला है साथ में गुड़ और पानी। तो इमली का पेस्ट जो है, और मतलब यानी इमली का पल्प लिया बेसिकली, रेडीमेड वाला मैंने ले लिया। इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है, थोड़ी सी मैंने सौंफ डाली है। इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। साथ में मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है, और साथ में ज़ीरा पाउडर और काला नमक, और साथ में ये रेड चिली पाउडर जो होता है ना, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च, या फिर आप पेपरिका पाउडर डाल सकते हैं। तो अगर आप चाहें इतनी मिर्चें डालनी है तो आप डाल भी सकते हैं। अच्छा, मैंने तो इसमें वो डाले हैं पेपरिका पाउडर, साथ में मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए। बस ये 2-4 इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको हमने हल्के फ्लेम पे पकाना है ताकि एक्सट्रैक्ट भी निकले और इतनी देर में कॉर्नफ्लावर उसको थिक कर दे। तो ये जो डेट पेस्ट है, इसके ऊपर जो थोड़ी सी झाग इकट्ठी हुई है उसको मैंने निकाल दिया है, और बस उसके बाद इसको हम पकने देंगे। इतना पकने देना कि बिल्कुल ये फूल के डबल हो जाएंगे, बिल्कुल ना। अच्छा, खैर उतनी देर बना लेते हैं। एक चीज़ सिर्फ मैंने बना के फ्रीज़ करनी है, वो है मैरिनेटेड चिकन, क्योंकि कभी कभी कोई पिज़्ज़ा बनाने के लिए या कोई पैटीज़ पॉकेट्स बनाने के लिए चाहिए होता है ना, तो उसके लिए मैं टिक्का
और तंदूरी चिकन बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह डाल दिए हैं, जैसे कि ऑयल, लेमन जूस, दही और फिर ये मसाले हैं, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे। साथ में थोड़ा सा कलर, फूड कलर वगैरह भी आप डाल सकते हैं, और चाट मसाला, मतलब बहुत ही मज़े का बनता है। और है तो ये तिक्का मसाला, लेकिन ये घर के आम इंग्रेडिएंट से बना है। सारे मसाले जो घर के हैं, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, वो सब डाल डाल के बना लिए। और दूसरी तरफ अब हम बनाएंगे ये तंदूरी मसाला। उसके लिए भी लेमन जूस और ऑयल और योगर्ट और इसमें काला नमक है, और साथ में वही मसाले हैं, लेकिन क्वांटिटी हो जाती है डिफरेंट। तो टेस्ट भी टोटली स्पाइस का जो मैरिनेशन होती है उसका डिफरेंट हो जाता है, वरना वही घर के मसाले होते हैं और बाहर से लेने की पैकेट लेके रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, साथ में रेड मैंने फूड कलर डाल दिया है, और बस इसको भी मैंने मिक्स करके रख दिया है। चिकन मैंने निकाला हुआ था, डिफ्रॉस्ट किया हुआ था, उसके छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी। अच्छा, उतनी देर में जो इमली का पेस्ट है, ये देखिए मैंने हल्के फ्लेम पे रखा हुआ है, ये उबलने पे आ रहा है। और उतनी हल्के फ्लेम का मकसद ये है कि जो भी इसके अंदर जैसे सौंफ वगैरह है ना, तो उसका एक्सट्रैक्ट निकल के तो आ जाए इसमें इमली के चटनी में। सो देखा आपने कितने इजी इजी से इंग्रेडिएंट्स हैं, कितना इजी सा प्रोसेस है। और एक इमली की चटनी बन जाएगी, दूसरी हमारी डेट पेस्ट बन जाएगी, और फिर चिकन मैरिनेशन हो जाएगी, और वो भी थोड़ा सा ज़रूरी चिकन। अच्छा, ये खजूरें देख लें अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो गई, हलवा बन गया इनका। तो बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी, क्योंकि इसको मैंने करना है ब्लेंड। अगर आपके पास जो है ना वो है क्या कहते हैं, हैंड ब्लेंडर, तो आप इसको अभी से ही ब्लेंड कर सकते हैं। अच्छा, चिकन के छोटे छोटे पीस कर रही हूँ, जैसे मैं आपको बताया पिज्ज़ा या सैंडविच या कोई ऐसी चीज़ में डालना हो, तो वो पीसेस करके मैरिनेशन कर दूंगी। उतनी देर में देखें काफ़ी थिक हो गई है। इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी, क्योंकि ठंडा होने पे ये थोड़ी और थिक हो जाएगी। तो बस ये कंसिस्टेंसी बेस्ट है इसकी। ये देखिए दोनों मैरिनेशन के टोटली कलर भी डिफरेंट है और दोनों का टेस्ट भी डिफरेंट है। तो इनको मैंने डाल दिया चिकन में, और मैरिनेट करके मैं इनको आधा एक घंटा फ्रिज में रख दूँगी, और उसके बाद फिर इनको फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि थोड़ी सी मैरिनेशन अच्छी सी हो जाए ना, तो जिस भी चीज़ में हम ये चिकन डालेंगे तो मज़ेदार किस्म का फ्लेवरफुल चिकन होगा। मैं सोच रही थी कि लेमन हर्ब चिकन, लेमन पेपर चिकन, इस तरह की भी मैरिनेशंस करके रख लूँ। फिर मैंने कहा कि अभी इस वीडियो में नहीं, अगर दिल किया तो दूसरी वीडियोस में आपसे शेयर कर दूँगी। तो मैंने कहा इसमें जो काम सोचे हुए हैं ना, पहले वही सिर्फ कर लूँ। इनको मैंने फ्रिज में रख दिया है, और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं तो उनको भूख लगी होगी। और खाना चेक करें मैंने क्या बनाया है। मैंने 2 किलो बैंगन मंगवा लिए। 2 किलो मंगवाते हुए मेरे जेहन से ये निकल गया कि ये तो लाइट वेट होते हैं, तो इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। इतने सारे बैंगन 4 लोगों के लिए। अब मैंने सोचा क्या था कि आलू बैंगन बनाऊंगी, लेकिन जब वो इतने ज़्यादा आ गए हैं, तो अब मैंने सोचा सादे बैंगन पका के रख दूंगी। एक्चुअली क्या है ना कि मैं सब्जी जब खुद भी जाऊँ ना लेने के लिए, तो 2-3 बैंगन उठा के ले आती हूँ, थोड़े आलू डाल लिए, कुछ और कीमा डाल लिया, तो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है चीज़। तो फिर मुझे लगता है कि अभी तो मैंने बनाई थी, फिर साथ ही ख़त्म हो गई है। तो वो ना, चूँकि मैं खुद ही काम करती हूँ घर का भी, खुद ही व्लॉग भी करती हूँ, खुद ही उसकी एडिटिंग करती हूँ, तो मुझे ये होता है कि खाना बनाऊँ ना, तो 1.5 दिन तकरीबन चल ही जाए, या ऑलमोस्ट 2 दिन चल जाए। तो इस वजह से क्वांटिटी ज़्यादा बनाने का दिल करता है। तो फिर भी इतनी थोड़ी रह जाती है कि रोज़ाना खड़े होकर खाने बनाने पड़े ना, तो मैं कहती हूँ कि यार एक दिन रेस्ट नहीं मिल सकता, तो चलो क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। अब उसका नतीजा ये हुआ कि तौबा इतने ज़्यादा बैंगन। खैर, मैंने ऑयल में डाले हैं प्याज, साथ में जो ब्राउन हो गए थे प्याज, तो फिर मैंने ना उसमें टमाटर डाल दिए हैं, और उसके बाद फिर टमाटर गल जाएंगे तो इसमें स्पाइसेस डाल के बेसिक से नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह, तो फिर मैं ये बैंगन डाल दूँगी। उतनी देर में मैंने बैंगनों की कटिंग चॉपिंग शुरू कर दी, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतने ये बैंगन थे। मैंने मोटा वाला बड़ा पतीला निकाला था कि ताकि मैं उसमें बना के रख लूँ। जब मैंने शहज़ाद को बताया कि इतना ज़्यादा मैंने बैंगन मंगवा रही हूँ, तो शहज़ाद कहते चलो अब सुबह ना ब्रेड पे भी बैंगन लगा के दिया करो, और ये कि मीठे के तौर पे भी बैंगन सर्व करो, हर चीज़ बैंगन बैंगन होनी चाहिए 2 दिन घर में। तो मैंने कहा चले, मुझे तो एटलीस्ट आराम मिलेगा कि 2 दिन में कोई खाना नहीं बना रही। क्योंकि आजकल रमज़ान करीब है, तो मुझे बाकी भी तो तैयारियाँ करनी है, तो कुछ नहीं होता, 2 दिन का ही खाना खा लेंगे। एनीवेज, तो ये मैंने रख दी है गलने के लिए, और ये देखें ये 2 बड़े बड़े पूरा मेरा चॉपिंग बोर्ड, पूरी परात वो भी भर गई, और अभी देखें कितने सारे बैंगन्स पड़े हैं। आपने कभी ऐसा ब्लेंडर किया है या नहीं? आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो बैंगन ही बैंगन डाले जा रही थी, और मुझे लिटरली हंसी आ रही थी कि अब ये बन के कितने होंगे। मुझे लग रहा था कि हाफ़ हो जाएंगे, क्योंकि ये पता है इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ये फिर श्रिंक भी हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा इनको ज़रा पकाना भी होता है ज़रा अच्छे से, ताकि इनका अच्छा एक फ्लेवर निकल आए। तो उस तरह करते करते इन्होंने, मुझे लग रहा था पतीले में हाफ़ रह जाएंगे। पर अच्छा है ना, 2 दिन आराम से सारे बैंगन खाएंगे। खैर, तो मैंने सोचा कि अपना लंच भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। अब लंच क्या प्रिपेयर करना है, कभी कभी बच्चों से ना लेफ्ट ओवर हो जाता है। माशाल्लाह दोनों बड़े हो गए हैं, अब छोड़ते नहीं है इस तरह बच्चों की तरह चीज़ें।
लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। जैसे तिहामी का आजकल ब्रेसिस का है, तो वो कैरेट्स नहीं खा सका था, मैं बारीक काटना भूल गई थी तो उसने छोड़ दी। पहले उसके ऊपर की लगी थी, अब उसकी आजकल नीचे की लगी है ना, तो ज़रा उसको पेन है, तो फिर उसने ब्रेड के किनारे भी छोड़ दिए। ये पेपर्स जो है ये वैसे ही एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, योगर्ट एक्स्ट्रा था, और ये भी बर्गर भी इत्तेफाक से तिहामी का ही था छूटा हुआ। तो मिशी का इसमें कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा कि ये सब इकट्ठा करके खा लेती हूँ, एक दो दिन पड़ा रहेगा तो फिर उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह ये फिर ज़ाहिर है डिस्कार्ड करना पड़ता है, तो इसलिए बेहतर है खुद खा लें। तो ये है जी मेरी वेट लॉस प्लेट, मैंने कहा आपसे भी शेयर करूँ। जितनी मर्जी कोशिश करें वेट लॉस की, ये ऐसे ही रहता है, बस इसी तरह ही है, तो बस जो है अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज, वापस आते हैं, खाना मैंने खा लिया था, उसके बाद फिर मैंने कहा इसको ब्लेंड कर लेते हैं, ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो इसको बस आपने सारा डालना है, छिलके भी बीच में ही है, सब कुछ बीच में है, बस आपने इसे बारीक सा ब्लेंड कर लेना है, जितनी फाइन पेस्ट बनेगी उतना ही अच्छा है। तो ये ब्लेंड करने के बाद हम इसमें इसको अच्छे से छान लेंगे। अब मेरे पास तो ये देखें, ये ना बिल्कुल नायलॉन का बना हुआ एक है, ऐसे बनी हुई है, पॉकेट सी है, सैक सी बनी हुई है, तो उसमें डाल के मैं इसे छान लूँगी, जैसे चीज़ क्लॉथ होता है ना उस टाइप की ये बना हुआ है, तो स्ट्रेन कर सकते हैं इसमें से। तो आप भी कोई कपड़ा यूज़ कर लें। बेसिकली मकसद ये है कि जो हनी की तरह बिल्कुल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना इस डेट पेस्ट की भी, वो ऐसे ही बनती है कि इसमें बिल्कुल भी ज़रा सा भी ना तो कोई फाइबर आए डेट का, तो ना ही उसका कोई छिलका आए। अच्छा, ये जो लेफ़्ट ओवर है ना, इसमें आप थोड़ी सी कोई चीनी डाल के, हनी डाल के, या कोई क्रीम डाल के ना, तो आप इसको स्प्रेड बना के यूज़ कर सकते हैं, तो मैं भी इसका यूज़ कर लूँगी। इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, या मैं इसकी कोई डिज़र्ट बना लूँगी, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि वो सारी खजूरें हम फेंकेंगे नहीं। अच्छा, अब मैं बहुत मज़े की चीज़ बनाने लगी हूँ, पता है क्या? मैं बनाने लगी हूँ हरी चटनी का प्री मिक्स, जिसको आपने सिर्फ दही में डालना है, फ्रीज़र में रखने की इतने बना बना के ज़रूरत नहीं है, कि जैसे मैं आइस क्यूब्स बना के आपसे अक्सर शेयर करती हूँ ना, हम सब ने आइस क्यूब्स फ्रीज़ की होती हैं। ये कितना मज़े का आइडिया है कि आप इसको डाल के डब्बे में और रूम टेम्परेचर पे अपनी कैबिनेट में रख देंगे, जब दिल किया कि आपने बनानी है चटनी, तो इसमें से एक चम्मच निकाला, दही में डाल दिया। तो इसके लिए मैंने पहले धनिया को वॉश किया, और उसके बाद मैं इसको हल्के फ्लेम पे, तेज़ फ्लेम नहीं करना, धनिया फ़ौरन ब्राउन हो जाएगा। हल्के फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ, तो आप ये मतलब यानी रोस्ट कर रही हूँ, तो आप ये देखें कि ये करते करते ड्राई हो गया, मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। तो जब ये ड्राई हो गया ना, तो उसके बाद मैंने इसको इस तरह करके थोड़ा सा पीस लिया, तो हाथों से पीसते हुए अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा अभी गीला रह गया है, तो उसको आप निकाल दें। जैसे कि देखें गीला रह गया, अभी ये स्टेम्स थे ना, तो पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है, तो वो मैंने निकाल दिया, और इसी पैन में इसको रूम टेम्परेचर होने पर रख दिया है। अच्छा, उतनी देर में चटनी बनाने के लिए मैंने लिए हैं, ये देखें, ये भुने हुए चने, ये स्प्लिट हैं, जैसे चने की दाल होती है ना उस तरह से टूटे हुए हैं। तो आप जो भी चने भुने हुए मिलते हैं उनके छिलके उतार के उनको यूज़ कर सकते हैं। तो बस उसका हमने पाउडर बनाना है, साथ में उसमें ये जो धनिया हमने बनाया था, देखें 2 बंच थे बड़े बड़े, उसका क्या बना है इतना सा निकला, लेकिन इसका कलर बड़ा प्यारा ग्रीन आता है। साथ में मैंने ये ड्राई पुदीना भी ले लिया, मेरे पास है चूँकि, फिर इसलिए मैंने ड्राई नहीं किया। पुदीना जो है ना वो आपने फ्रेश फ्रेश लेके वो भी करना है धनिया की तरह, वरना फिर ये चीज़ें हर्ब्स ब्राउन हो जाती हैं। और फ्लेम बहुत हल्का रखना, मुसलसल आपने उसको हिलाते जाना है, एक जगह पड़े नहीं रहने देना पैन में, मुसलसल हिलाते जाएं तो ड्राई हो जाएगा। अच्छा, और मैंने फिर इसको डाल के तो ग्राइंड कर लिया, बहुत ज़्यादा डाल दिया था, थोड़ा साइड पे कर दिया। और जितना आपने ग्रीन कलर देना है ना, तो आप उतना ही इसके अंदर डाल सकते हैं, ये हर्ब ज़्यादा डाल सकते हैं, स्पेशली धनिया, वो बड़ा अच्छा ग्रीन कलर देता है। लेकिन अगर आप फूड कलर ड्राई डालना चाहते हैं तो वो भी योर चॉइस, वो आप डाल सकते हैं। तो बस इसको मैंने फिर शिफ्ट कर लिया, और बाकी का जो ग्राइंड किया था वो भी डाल दिया, तो बड़ा प्यारा से इसका कलर आ गया है। और आप इसको किसी भी कंटेनर में डाल के तो रूम टेम्परेचर पे रख दें, या अगर आपको डाउट है ख़राब ना हो जाए तो आप फ्रिज में रख लें, योर चॉइस। बस एक चम्मच निकाल के आप इसको दही में डाल के मिक्स करें, और आपकी चटनी जो है ना, हरी चटनी तैयार हो जाएगी, पकौड़ों के लिए, समोसों के साथ, जिसके साथ भी आपने खानी है। अच्छा, इसमें स्पाइसेस के तौर पर मैंने सिर्फ नमक, चाट मसाला और ज़ीरा, ये वही डाले हैं जो मैं अपनी हरी चटनी में डालती हूँ। तो साथ में थोड़े से ये मैंने डाल दिए हैं मिंट, थोड़ा सा और डाल दिया ताकि उसमें लुक भी आए मिंट की। तो बस ये मिक्स कर दिया, और ये हमारा प्री मिक्स जो चटनी के लिए वो तैयार हो गया। बहुत मज़े की, और पता भी नहीं चलता कि आपने दही में ये चने डाले हुए हैं, बहुत मज़े की बनती है, जैसी मार्केट से मिलती है ना उस टाइप का फ्लेवर आता है। अच्छा, अब तीसरा मैं बनाऊंगी, बल्कि फोर्थ, हाँ, हमने हनी डेट पेस्ट बनाई, और फिर हमने बनाई मीठी चटनी, वो भी रेडी होने वाली है उतनी देर में। फिर अब हम ये बना रहे हैं प्री मिक्स चटनी का, और उसके बाद अब ये बेसन पकौड़ों का प्री मिक्स। इसमें भी सारे वही मसाले जो हम डालते हैं, रोज़ डालने पड़ते हैं पकौड़ों के लिए, लेकिन एक ही दफ़ा बना के मिक्स करके रख लें। अगर आपको डर है कि कीड़ा लग जाएगा, यहाँ पे तो कीड़े नहीं लगने वाले मिलते हैं ज़्यादातर। मुझे नहीं पता आपके एरिया में बारिशें हों तो हो सकता है कीड़े लग जाए ना, तो आप इसे फ्रिज में या फ्रीज़र में भी रख सकते हैं स्टोर करने के लिए।
मैं इसको रूम टेम्परेचर पे रखूँगी। सारे मसाले मैंने गरम मसाला, धनिया, ज़ीरा पाउडर और वो चीज़ें डाल दी हैं, लेकिन अब ये जो मैंने कूटा हुआ धनिया डाला है ना, इसके साथ मुझे कूटा हुआ ज़ीरा भी डालना था, पर मेरे पास ज़ीरा ख़त्म हो गया, तो आप वो ज़रूर डालना। साथ में कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें डाला है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये फ्लेवर आपने अपनी मर्ज़ी का बना लेना, इंग्रीडियंट्स यही डाल के। मैं क्वांटिटी दे दूँगी, पर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और लास्ट में मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाला है बेकिंग सोडा, और वो भी छान के, ताकि उसमें कोई भी लंप ना रह जाए। और एक दफ़ा पहले मिक्सिंग कर लेना, तो फिर बेकिंग सोडा पूरे मिक्सचर में अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएगा। तो बस ये हमारा जो प्रीमिक्स है तैयार हो गया। लास्ट में मुझे याद आया कि मैं इसमें थोड़ी सी मेथी क्यों ना डालूं। पकोड़ों में मेथी तो हम सारी फैमिली को बहुत पसंद है, तो फिर मैंने वो भी ऐड कर दी और ये भी हमारे रेसिपी तैयार हो गई है। तो देखा आपने कितने मज़े मज़े की चीज़ें फटाफट से तैयार हो रही हैं, घंटे 2 घंटे का सारा काम है। अच्छा, ये जो डेट पेस्ट थी, ये काफ़ी हद तक ये देखें मीडियम से थोड़ा सा लो फ्लेम है उस पे ये पक रही है, और ये काफ़ी कम हो गई है, ये देखें। और ये तो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है, इस वजह से आपने देखना है कि ज़रा हल्की-हल्की होगी ना, तो आप इसे उतार लें। जैसे अभी तो बहुत ही पतली है, अभी आप बेशक ना उतारें, ज़रा-सी इसकी थिकनेस आएगी तो आप इसे फ्लेम से हटा दें। ये जो अभी थिकनेस है ना, ये परफेक्ट है, और मैंने अब इसको फ्लेम ऑफ कर दिया और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर इसको हम फ्रिज में भी रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी। अब आपको मैं बना के दिखाती हूँ। सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं और हमने बनाया था ये चटनी का प्रीमिक्स। तो मैंने लिया योगर्ट और उसमें ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा ये चने, और इसको हम मिक्स कर लेंगे तो बड़ा मज़े का कलर भी आ जाता है और बड़े मज़े का फ्लेवर भी आ जाता है। ये देखें, ज़बरदस्ती चटनी तैयार हो गई। इसमें आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि चने डले हुए हैं। और अगर बहुत पतला दही है तो वो थोड़ा थिक भी हो जाता है। और लेकिन दूसरा मैंने ये किया कि इसमें पानी डाल के ना इसकी पेस्ट बना ली है। जैसे हमने सैंडविच बनाने होते हैं ना, कोई टिक्की वाले या कोई कबाब वाले, तो उसमें हम हरी चटनी लगाते हैं, तो मैंने उस पर ये लगाई है। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि इसमें पानी के साथ मिक्स करें तो फिर चने का ही फ्लेवर आता है, क्योंकि चने के फ्लेवर को हाइड करने के लिए, मास्क करने के लिए कुछ और नहीं है इसमें। अच्छा, ये है जी हमारी, ये देखें नबीज़ बना रहे हैं हम। थोड़ी सी मैंने इसमें ली है डेट पेस्ट और पानी में इसको मिक्स कर दिया है, तो ये नबीज़ तैयार हो गया। कितनी सादा सा ड्रिंक है और कितना ही मज़ेदार। ज़्यादा मीठा भी नहीं है लेकिन बहुत रिफ़्रेशिंग है। जब इसमें रमज़ान में हम इसमें बर्फ़ वगैरह डालेंगे तो मज़ा आएगा। साथ में मैंने ये चटनी भी बना के तिहामी को भी टेस्ट कराई, उसको भी मज़े की लगी। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपका प्लान है कि इसको आपने सैंडविच पे लगाना है ना, तो फिर उस हिसाब से नमक आपने ध्यान से रखना है, ये ना हो कि नमक ज़्यादा हो जाए। मैंने तो उसको सिर्फ योगर्ट वगैरह में ही डालना है। या हमें को ये भी बहुत अच्छा लगा रायता, तो मैंने कहा चलो ये आप खा लेना। और ये देखें हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी कितनी मज़ेदार। आप चाहें तो इसमें 4 मगज़ भी डाल सकते हैं। जब चटनी बन के तैयार हो जाए तब आप इसमें 4 मगज़ डाल के 1-2 बॉयल दिला के फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। तो ये इतनी जो खजूरें थी ना हमारी, ऐसे कह लें कि तकरीबन 3 साढ़े 300 ग्राम थी, तो उसमें से ऑलमोस्ट 1 कप जो है ना वो डेट पेस्ट निकलिया। अच्छा, जब आप डेट पेस्ट बना रहे हैं तो आप बनाने के बाद ठंडी होने पे आपको बहुत लगी है ना कि वो तो ठीक हो गई है, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको 1-2 बॉयल दिला लें, बस ड्रिंकिंग वाटर डालें और 1-2 बॉयल दिला लें, और फिर ठंडा होने पे कंटेनर में डाल लें या बॉटल में डाल लें, वो पतली हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये अगर ठीक हो जाएगी ना तो ये फिर फ्रिज में रख देंगे तो फिर निकालनी मुश्किल हो जाती है बॉटल से, तो पतली ही रखनी है। अब ये भी मैंने डाल दिया ज़िप-लॉक बैग में, जो मैरिनेशंस बनाई थी चिकन की, तो उसको बस मैं फ्रीज़ करूँगी। और बाकी ये जो हमारा प्री मिक्स है चटनी का, ये भी हमने कंटेनर में डाल दिया एक बॉटल में, और इसको भी हम स्टोर कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। और ये वाली जो इमली की चटनी है, ये तो मैंने मज़ेदार से ज़्यादा सारी बनाई है, क्योंकि ये तो पूरा रमज़ान इंशाल्लाह यूज़ होने वाली है, तो इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि ये फ्रिज में ही ठीक रहेगी। तो बस इस तरह करते-करते जल्दी-जल्दी से चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो हमने थोड़ी-सी चीज़ें बनाई हैं, डेट पेस्ट, इमली की चटनी और 2 प्री मिक्सेस बनाए हैं, जैसे कि पकोड़ों वाला और चटनी वाला। और साथ में हमने लास्ट में 2 मैरिनेशंस बना ली हैं। तो 6 चीज़ें हमने बनाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की, और मुझे लग रहा है मेरे सारे रमज़ान की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। उसके अलावा भी जो रेसिपीज़ बनानी होती हैं उसकी चीज़ें साथ-साथ ही, जैसे आलू बॉयल करने और ये वो सब, वो हम कर सकते हैं। तो चलें, अब मैंने ये आपको दिखाने के लिए दोनों चीज़ें फ्रिज में रखी हैं, आप फ्रिज में रख सकते हैं। आप इवन चटनी का मिक्स भी फ्रिज में रख सकते हैं। मैं इसको रखूँगी रूम टेम्परेचर पे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।